कि क्या है रिलायंस जियो ऑपरेटर्स के बीच विवाद। मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों पर रिलायंस जियो के कई आरोप हैं। इंटरकनेक्शन की सुविधा नहीं देने का आरोप है। रिलायंस जियो ने डीओटी ट्राई को चिट्ठी लिखी थी। इंटरकनेक्शन की सुविधा नहीं देने का आरोप भी है और रिलायंस जियो ने डीओटी ट्राई को चिट्ठी भी लिखी थी इस बाबत। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया पर कार्रवाई करने की मांग की गई है और तीनों ही कंपनीज पर रिलायंस जियो को पोल नहीं देने का आरोप है। पोल पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, और रिलायंस जियो का यह आरोप है कि मौजूदा कंपनियां उसका नेटवर्क जैम कर रही हैं। जीएसएम लॉबी ने रिलायंस जियो पर कई आरोप लगाए। आरजीओ पर सॉफ्ट लॉन्च के जरिए ग्राहक बनाने का आरोप भी है और सीओआई ने टेलीकॉम सेक्रेटरी से मुलाकात की थी। सीओआई ने पीएमओ को हस्तक्षेप करने के लिए चिट्ठी भी लिखी। तो सीओआई ने टेलीकॉम सेक्रेटरी से मुलाकात की। मौजूदा टेलीकॉम कंपनीज पर रिलायंस जियो के कई आरोप भी हैं। तो इस वक्त एक और अहम खबर है। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स की संस्था सीओआई पर बड़ा आरोप लगाया। रिलायंस जियो का कहना है कि सीओआई कुछ बड़े ऑपरेटर्स के माउथपीस के रूप में काम कर रहा है। आपको बता दें, रिलायंस जियो खुद सीओआई का सदस्य है। रिलायंस जियो के मुताबिक सीओआई उन कंपनीज की वकालत कर रहा है जिनका जियो के खिलाफ निजी हित है। आज सीओआई ने रिलायंस जियो के साथ झगड़े में हस्तक्षेप करने के लिए पीएमओ को चिट्ठी लिखी, जिसके कुछ ही घंटे बाद रिलायंस जियो ने सीओआई पर आरोप लगाया है। और देश में सिर्फ प्रतिबंधित वेबसाइट देखने पर किसी को जेल नहीं हो सकती। जानकारों की माने तो कॉपीराइट एक्ट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे प्रतिबंधित वेबसाइट देखने वाले को जेल भेजा जा सके। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि प्रतिबंधित वेबसाइट देखने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही जुर्माना लगाने की भी बात कही गई थी, लेकिन जानकारों का कहना है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। टॉरेंट जैसी वेबसाइट प्रतिबंधित है, लेकिन प्रॉक्सी साइट के जरिए लोग फिल्में और गाने डाउनलोड करते हैं। तो बात शेयर बाजार की, आज काफी दबाव देखने को मिला। शुरुआत के बाद बाजार पर दबाव बढ़ा और निफ्टी 8,650 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स भी 28,000 के नीचे फिसला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 91 अंक और निफ्टी 38 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। ऑटो, आईटी, फार्मा, बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही। वर्ल्ड इकोनॉमी को इंडिया में कॉन्फिडेंस है। साथ ही साथ आप देखें, अगर इंडिया में जो है वो भी इनफ्लो बढ़ता जा रहा है और चौथी चीज जो है वो इसका आगे जाके इम्पैक्ट आएगा लिक्विडिटी के कारण, जो इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट आ रहा है। इंटरेस्ट रेट संभावना है कि अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट की दरों में कमी आएगी। तो काफी ट्रिगर अभी हैं जिसके कारण मार्केट जाके तेजी से बढ़ेगा। कर्मचारियों की छटनी मामले में आईटी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने सफाई जारी की है। कंपनी ने कहा कि इन्फोसिस ने कोई छटनी नहीं की। जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया उन्हें खराब प्रदर्शन करने और अनुशासनात्मक आधार पर निकाला गया। कंपनी के मुताबिक एक अंग्रेजी अखबार ने 500 लोगों की छटनी की। जो खबर छापी है वो गलत है। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक इन्फोसिस ने बड़े कॉन्ट्रैक्ट छीनने और पहली तिमाही में खराब नतीजों की वजह की 500 कर्मचारियों की छटनी की है। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने जलमार्ग को डेवलप करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 5% सेस लगाने का प्रस्ताव रखा। गडकरी के मुताबिक उन्होंने सेस लगवाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। गडकरी ने यह भी कहा कि जलमार्गों को डेवलप करने के लिए उनके मंत्रालय के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। साथ ही ट्रांसपोर्ट मंत्री ने पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में भेजने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की बात भी कही। कबाड़ कारों में इस्तेमाल किए गए मेटल और प्लास्टिक को ऑटो स्पेयर पार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे गाड़ियां सस्ती हो सकेंगी। Today my ministry has prepared a proposal. It is now we are forwarding that proposal to the finance ministry and to the different concerned ministry, asking them for giving us 5% of cess from this fund to inland waterways. The proposal is finalized by my ministry, but is ultimately the decision will be taken by the finance ministry and the cabinet. रेनो ने अपनी छोटी कार क्विड का नया वर्जन बाजार में उतार दिया। नई क्विड में 1 लीटर पेट्रोल इंजन है, जिसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 3,95,000 रुपए है। फिलहाल क्विड 800 सीसी इंजन में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 2,64,000 से 3,73,000 रुपए के बीच है। नई क्विड पहले से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी कीमत इस कैटेगरी की दूसरी गाड़ियों से कम है।
तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नई क्विड की टेस्ट ड्राइव पर और बताते हैं इसमें खास क्या है। फ्रूगल इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए रेनो ने बाजार में उतारी क्विड। क्या किया क्विड ने, ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। मारुति सुजुकी का जो मेन फोर्टे होता था, वॉल्यूम कार्स, एंट्री लेवल कार्स, उस मार्केट में रेनो ने एंट्री करी और अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट किया है। नए 1 लीटर क्विड में भी डिजाइन से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की गई। जो दो बेहद हल्के बदलाव दिखे वो है रियर व्यू मिरर पर सिल्वर पेंट का इस्तेमाल और साइड प्रोफाइल पर 1 लीटर की चेकर्ड स्ट्रिप बैजिंग। 1 लीटर क्विड केवल टॉप एंड ट्रिम यानी कि RXT और RXT ऑप्शन में मिलेगी। न्यू डुअल टोन सीट के अलावा इंटीरियर्स में भी किसी तरह का खास बदलाव नहीं किया गया। तीन सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ही आपको बता देते हैं। 67 bhp की पावर है जो कि ये रेनो का जो ये नया 1 लीटर का इंजन है वो प्रोड्यूस करता है और 91 Nm का टॉर्क फिगर्स हैं। और इस फिगर्स में जो बदलाव किया गया है वो जो पहला इंजन था 800 सीसी वाला, उसी इंजन में बदलाव किया गया। बोर और स्ट्रोक दोनों ही चीज़ों में तब्दीलियाँ की गई हैं जिससे कि ये 200 सीसी की जो एडिशनल कैपेसिटी है जिसको बनाया गया है। और व्यूअर्स को एक और खुशखबरी दे देता हूँ कि 1 लीटर के इंजन के बाद रेनो रुकने वाला नहीं है। क्विड में आपको एक और तब्दीली देखने को मिलेगी और बेहद अच्छी हो सकती है वो तब्दीली। वो ये है कि कुछ ही महीनों में आपको क्विड का AMT वर्जन भी देखने को मिलेगा।